सरकार के एजेंडे पर मजदूर नहीं है, सरकार के एजेंडे पर बेरोजगार नहीं है, तो सरकार जब युवाओं के प्रति चिंतित नहीं है तो किसके प्रति चिंतित होगी। तो आज सरकार को युवाओं के भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए और जंतर मंतर पर जिस प्रोटेस्ट को 16-17 दिन हो गए हैं, उन आंदोलनकारियों की मांगों पर विचार करना चाहिए। जब भी कोई आंदोलन की क्रांति जगी है, उसमें इस प्रकार की बातें सदैव सामने आई है। सरकार को ऐसा संदेह है तो सरकार जांच करे छात्र हैं या नहीं है, और जांच कर इनकी मांगों को माना जाए। ये क्या, आज देश का बेरोजगार युवा रोजी और रोटी से तरस रहा है। छात्र दिन प्रतिदिन ऐसे कदम उठा रहे हैं जिनको सुनकर दहशत जाग जाती है, दिल कांप जाता है। कौन विचार करेगा छात्रों के बारे में। छात्र सड़क पर आ चुका है। छात्रों के माँ बाप, गार्जियंस लोग जो हैं, खून पसीने की मेहनत की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाते और लिखाते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि एग्जाम का पेपर लीक हो गया है। तो ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस धांधली में या इस प्रकार के जो पेपर लीक हो रहे हैं, उनकी बारीकी से जांच होनी चाहिए। हम सरकार से मांग ही कर सकते हैं, और मांग के अलावा हम क्या कर सकते हैं। और संवैधानिक हमारा राइट बनता है अपनी आवाज को आंदोलन के जरिए सरकार तक पहुंचाना और सरकार को अपनी बात पर लाना। सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता है, मांग करना, और वो संवैधानिक रास्ता है हमारा। मेरा नाम अतुल खोड़ावाल है, और 2012 से हमने पूरे देश के अंदर बेरोजगार आंदोलन चलाया था, और जंतर मंतर पे भी अनेकों बार प्रोटेस्ट किया गया। हमने मेरठ से लखनऊ तक पैदल यात्रा कर अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को भी जगाने का काम किया था। हमने सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक की जनता मंतर तक पैदल यात्रा करी, जिसमें हमारे साथ तमाम छात्र नेता, तमाम युवा साथ रहे। अरे बेरोजगारी का आंदोलन थोड़ा ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने। देखिए, छात्रों की जो समस्या है, नीट का जो पेपर लीक हुआ था, वो भी कहीं ना कहीं जाकर नौकरी पर आकर टिकता है। मेन मकसद है बेरोजगारी, मेन मकसद है पेपर लीक, और मेन इस आंदोलन का जो रूप है अब है जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफे की मांग हमारे यहाँ आंदोलनकारी कर रहे हैं, जिसका हमारा संपूर्ण समाज और हम लोग समर्थन करते हैं। सिस्टम में तो करप्शन है, खाली धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो जाए तो सिस्टम तो मुझे नहीं लग रहा जब भी सुधरेगा। सिस्टम पर सुधारने पर काम होना चाहिए, व्यक्ति चेंज हो जाए। इसी पर हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान देते वक्त कुछ शब्द कहे थे। उन्होंने कहा था संविधान कितना अच्छा क्यों ना हो, उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अच्छा साबित नहीं होगा, और उसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा। और हो सकता है आज छात्रों का यह आंदोलन सफल होता है और छात्रों के दबाव में केंद्र की सरकार आती है, तो शायद हम मानते हैं शायद दोबारा सिस्टम में ऐसी गड़बड़ी भी ना हो। वो तो इलाज करने की बात कर रहे हैं ना आपकी। देखिए, जो इलाज करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब संवैधानिक लोग नहीं है। संविधान के अंदर जनता का या अपनी मांग रखने वालों का इलाज नहीं किया जाता, उनकी बात सुनी जाती है, उनकी बात के अनुसार उनकी बात मानी जाती है। इलाज जो करने की बात कर रहे हैं वो गैर कानूनी लोग हैं, चाहे वो किसी भी पद पर विराजमान क्यों ना हो, वो संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। इसी दिल्ली में 13 महीने किसानों का आंदोलन चला था, इस्तीफा तो फिर भी नहीं हुआ था। देखिए, किसानों का लंबा प्रोटेस्ट चला, वही बात हम लोगों से कह रहे हैं। हमको गली मोहल्लों से कूच करना होगा, अपने जिले के हेडक्वार्टर को जाम करना होगा, जब भी हम कोई क्रांति उत्पन्न कर सकते हैं। जिस प्रकार से देश के अंदर अन्ना हजारे जी का आंदोलन उठाया गया था, उसी प्रकार से इस आंदोलन को उठाने का काम होना चाहिए। उस टाइम विपक्ष में बीजेपी थी, बीजेपी का तो आंदोलन था ही वो,
सीधे बात थी। तो यहाँ आंदोलन खड़ा क्यों नहीं हो रहा? यहाँ छात्रों की लड़ाई हो, दलितों की लड़ाई हो, बेरोजगारों की लड़ाई हो, तो लोग क्यों सड़कों पर नहीं आ रहे? ये विचारणीय प्रश्न है। संवैधानिक मर्यादाओं में रहकर, कानून के दायरे में रहकर अपने गांव, देहात, जिला हेडक्वार्टर पर आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार संविधान देता है। कारखानों में लगा रहता है, कारखानों में लगा रहता है, सांस लेती हुई लाशों का हुजूम, सांस लेती हुई लाशों का हुजूम, बीच में उनके फिरा करती है बेकारी भी, बीच में उनके फिरा करती है बेकारी भी, अपने खूंखार दहन खोले हुए, अपने खूंखार दहन खोले हुए, कौन आजाद हुआ किसके नाते से गुलामी की सियाही छूटी, कौन आजाद हुआ किसके नाते से गुलामी की सियाही छूटी, रोटियां चकले की कहवाएं हैं, रोटियां चकले की कहवाएं हैं, जिनको सरमाए के दलालों ने, जिनको सरमाए के दलालों ने, नफाखोरी के झरोखों में सजा रखा है, नफाखोरी के झरोखों में सजा रखा है, बालियां धान की गेहूं के सुनहरे गोशे, बालियां धान की गेहूं के सुनहरे गोशे, इसको यूनान के मजबूर गुलामों की तरह, इसको यूनान के मजबूर गुलामों की तरह, अजनबी देश के बाजार में बिक जाते हैं, अजनबी देश के बाजार में बिक जाते हैं, और बदबख्त किसानों की तड़पती हुई रूह, और बदबख्त किसानों की तड़पती हुई रूह, अपने अल्फाज में मुंह ढांप के सो जाती है, अपने अल्फाज